बीच की पहली लाइन में बात चल रही थी शिव बाबा का जब परिचय देना होता है, माना गॉड का परिचय देना होता है, तो ये बताना है और बार बार यही परिचय मिलता है कि तुम योग में रहते हो। किसके साथ? शिव बाबा जिसे कहा जाता है वो है साकार और निराकार का मेल। शिव माने ज्योति बिंदु निराकार और बाबा माने साकार ग्रैंडफादर, दोनों का मेल। और वो शिव है त्रिमूर्ति शिव। वो तीन मूर्तियों के साथ आता है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है तो उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं या त्रिमूर्ति रोड नाम रखते हैं। तो क्या तीन मूर्तियों का बताया हुआ रास्ता है या एक मूर्ति का बताया हुआ रास्ता है? रास्ता तो एक होना चाहिए। तो सवाल पैदा होता है कि तीन मूर्तियों में ऊंच ते ऊंच मूर्ति कौन? कहते तो हैं भक्ति मार्ग में ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शंकर देवताय नमः। ऐसे कहते हैं। शंकर महादेव कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा को देव कहते हैं। तो साबित हो जाता है कि तीनों मूर्तियों में मुख्य मूर्ति कौन सी है? महादेव। तो महादेव जिसमें तीनों मूर्तियां समाई हुई हैं, भक्ति मार्ग में चित्र दिखाते हैं तो शिव नेत्र दिखाते हैं। शंकर की मूर्ति में किसकी यादगार? शिव निराकार की यादगार शिव नेत्र। फिर चंद्रमा दिखाते हैं, ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र की यादगार। जो कृष्ण चंद्र चंद्रमा की रोशनी घटती बढ़ती है ना, कभी 16 कला संपूर्ण, कभी कलाहीन, कभी दूज का तान। तो शंकर के मस्तक पर कौन सा चांद दिखाते हैं? कम कला वाला या संपूर्ण कला वाला? इसका मतलब है कि शिव है ज्ञान सूर्य और शंकर है ज्ञान सागर। वो सागर भी तब बनता है जब शिव के साथ योग लगाते लगाते
संपन्न स्टेज प्राप्त करता है, शिव समान। क्योंकि शिव जो ज्ञान सूर्य है वो सागर से, धरणी से, चंद्रमा से, सितारों से सदैव डिटैच रहता है। कभी अटैचमेंट नहीं होता, उसे कहते हैं सूर्य। परंतु सागर का तो धरणी के साथ अटैचमेंट रहता है। तो बताओ क्या अंतर हुआ? शिव ज्ञान सूर्य में और सागर में क्या अंतर हुआ? वो भी ज्ञान सूर्य है, वो भी ज्ञान सागर कहा जाता है। सूर्य से सारी दुनिया को रोशनी मिलती है, सागर, पृथ्वी, सितारे, चंद्रमा एक सूर्य से रोशनी लेते हैं। परंतु सूर्य जो सदैव डिटैच है, डिटैच होने के कारण किसी के लगाव झुकाव में आता ही नहीं, तो उसकी रोशनी क्षीण होती है क्या? जो लगाव झुकाव में आएगा तो क्षीणता आएगी। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं, ऊंचते ऊंचे धर्म पिता हो अल्लाह बलदीन, और चाहे छोटे मोटे धर्म पिताएं हों, सबको संग का रंग लगता है। इसलिए सबके अंदर क्षीणता आती है, क्षरित होते हैं। एक ज्ञान सूर्य है जो कभी क्षरित नहीं होता, क्योंकि लगाव में नहीं आता, लगाव झुकाव में नहीं आता, इसलिए उसको संग का रंग भी नहीं लगता। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जन्म मरण का चक्र उनको लगता है जो कर्मेंद्रियों से अटैचमेंट में आते हैं। या मन बुद्धि से अटैचमेंट में आते हैं। परंतु इन सितारों में, चंद्रमा में, धरणी में और सागर में, पहाड़ों में, नदियों में, सरोवरों में ऐसा कौन है जो सारी पृथ्वी को अटैचमेंट में ले लेता है? सारी धरणी उसमें समा जाती है। शास्त्रों में लिखा है, जब महाविनाश होता है
तो सागर इतना विकराल रूप धारण करता है कि सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाती है। और सभी प्राणी मात्र, क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब खलास हो जाते हैं। आत्मा तो सबकी अविनाशी है, तो क्या खलास हो जाते? शरीर खलास हो जाते। लेकिन क्या सागर भी खलास हो जाता? सागर खलास नहीं होता। और जब खलास नहीं होता तो सूर्य की सारी रोशनी किसके ऊपर पड़ती है? ऐसे ही वो तो जड़ सागर है, जड़ सितारे है, जड़ धरनी है, जड़ सूर्य है। और आत्माएं तो चैतन्य है। उन चैतन्य आत्माओं के बीच चैतन्य ज्ञान सूर्य है, जो सदा डिटैच रहता है। इस संसार में भी आता है, जब ये दुनिया में जो आत्माएं पार्ट बजाती हैं सब कलाहीन हो जाती। जैसे चंद्रमा में सारी कलाएं छलक कलाहीन हो जाती हैं, तो चंद्रमा में घोर अंधियारा फैल जाता है। इसी तरह इस सारी सृष्टि में घोर अज्ञान का अंधकार जब फैल जाता है, किसी को कुछ भी सच्चाई का पता नहीं रहता, तब वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आता है और आकर के उसी ज्ञान सागर को पकड़ता है। जिस ज्ञान सागर में वो शक्ति है कि सब उसी में समा जाते हैं। धरती के सितारे भी सागर में समा जाते हैं। हम बच्चे धरती के सितारे हैं ना, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सितारे रूपी आत्माएं हैं, परंतु ज्ञान की रोशनी से चमकने वाले सितारे 9 लाख ही गए हुए, जो दिन के सितारे भी हैं और रात के सितारे हैं। रात के ज्ञान सितारे आधे और दिन के सितारे भी आधे। अंतर क्या है? रात के जो चैतन्य ज्ञान सितारे हैं वो अपनी रोशनी को चंद्रमा में तिरोहित नहीं करते हैं पूरा।
अपना प्रकाश भी दिखाते रहते हैं। और दिन के सितारे अपनी ज्ञान की रोशनी नहीं समझते, उनको ये ज्ञान रहता है कि जो भी हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी है वो ज्ञान सूर्य की दी हुई रोशनी है, चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव। इसलिए वो सूर्यवंशी सितारे कहे जाते हैं, क्योंकि सूर्य को महत्व देते हैं। सूर्य को महत्व देने वाले वो सितारे सारे संसार को उजागर करते हैं। जैसे जड़ सूर्य सारे संसार को उजागर करता है ना, रोशनी देता है ना, ऐसे ही ये ज्ञान सितारे हैं, दिन के सितारे, सूर्यवंशी सितारे। जो 4.5 लाख हैं, और वो 4.5 लाख शुद्ध सूर्यवंशी सितारे उनमें चंद्रमा से निकलने वाले 4.5 लाख सितारे और हैं। जो अपनी रोशनी को सूर्य के सितारों में मर्ज कर देते हैं, माने कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी जो है वो 16 कला संपूर्ण तो नहीं बनते, लेकिन कम कलाओं वाले बनते हैं। जन्ममय जन्म रोशनी कम होती जाती है, ज्यादा से ज्यादा इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों की 84 पीढ़ियां हैं। जो 84 का चक्र गाया हुआ है, इस 84 के चक्र में जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो वही हैं जो ज्ञान सूर्य की रोशनी में अपने रोशनी को मर्ज करती है, अपना अलग आधिपत्य नहीं जमाती। जैसे भारत में परंपरा पड़ी हुई है, बच्चे कोई भी दुकान खोलेंगे, फर्म खोलेंगे, तो अपना नाम आगे नहीं रखते। भारत में ये परंपरा है आदि से ही, सृष्टि के आदि से। किसका नाम रखते? बाप का नाम आगे रखते। रामचंद्र एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम वाला करते। और चंद्रमा भी सूर्य से रोशनी लेता है। रोशनी लेकर 16 कला संपूर्ण तो बनता है, परंतु अंत में जाकर बनता है।
पुरुषार्थी जीवन में घटती कला में जाता है। जीवन रहते रहते जो पुरुषार्थ करता है कैसी कला में जाता है? क्षीण होती हुई कला में जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य बाप को नहीं पहचानता। फिर जब धीरे धीरे शरीर छोड़ने के बाद बाप को पहचानता जाता है तो पूरी पहचान होने के बाद 16 कला संपूर्ण बनता है। और दूसरी पीढ़ी शुरू होती है। ज्ञान सूर्य जब तक इस सृष्टि पर रहता है तो पहली सीढ़ी, पहली पीढ़ी, और ज्ञान सूर्य के जाने के बाद फिर कलाएं क्षीण होने लगती हैं। वो कलाएं सिर्फ चंद्रमा की ही नहीं क्षीण होती, और शूटिंग पीरियड में ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो वापस जाने से पहले बच्चों को आप समान बनाकर जाता है। जो बच्चा बाप समान बनता है 100%, उसको अपना टाइटल देकर जाता है। जैसे अटक होती है ना, कोई शर्मा, कोई भारद्वाज, कोई शुक्ला, कोई क्या, तो ये अटक किससे मिलती है बच्चे को? बाप से। ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? हाँ, ये ज्ञान सूर्य जब आता है तो जिसको संपूर्ण ज्ञान देता है, या यूं कहें कि वो नहीं देता, वो तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाता है, रास्ता बताता है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने वालों में नंबरवार, पुरुषार्थ करने वालों में जो नंबरवार हैं, उनमें जो बच्चा 100% पुरुषार्थी है, ऐसे बच्चे को अपना टाइटल सूर्य का देकर जाता है। और वो टाइटल किसे मिलता है? मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि के बीच में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, तो उनके बीच जो बड़ा बच्चा है उसको वो सूर्य का टाइटल मिलता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में राम को कौन से वंश का बताया? सूर्य वंश का बताते हैं। भले त्रेता में जो राम का नाम दिया हुआ है उसे भी रामचंद्र कहते हैं, परंतु वो तो घटती कला का 14 कला संपूर्ण राम है, सूर्य कैसे हो सकता है? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है
राम वो त्रेता वाला नहीं। क्या त्रेता में तो 2 कलाएं कम हो गई, घटती कला वाला है। वही राम वाली आत्मा जब चारों युगों रूपी 4 सीन के ये विशाल ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है पुरुषोत्तम संगम युग में, जहां पुरुष रूप आत्माओं के बीच उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, वो है मनुष्य आत्माओं के बीच उत्तम से उत्तम आत्मा, हीरो पार्टधारी राम वाली आत्मा। कौन सा पुरुषार्थ? याद का पुरुषार्थ। क्या? याद की बड़ी भारी बलिहारी है, बड़ा प्रभाव है। कोई भी मनुष्य, कोई भी नर या नारी इस प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। पुरुष जब मरता है तो किसकी याद में मरता है? जो स्त्री का जन्म मिलता है, स्त्री की याद में शरीर छोड़ता है, क्योंकि सारा जीवन प्रैक्टिस की है स्त्री के तन से सुख लेने की। तो अंत में क्या याद आ जाता? स्त्री का तन याद आ जाता है स्पेशल। अंतमते सुगते हो जाती। ऐसे ही स्त्री जब शरीर छोड़ती है तो अंत समय में उसे पुरुष चोला याद आ जाता। उसका रिजल्ट क्या होता है? अंतमते सोगते, पुरुष का जन्म हो जाता। तो देखो कितनी बड़ी बलिहारी है याद की। याद से कुछ भी हो सकता है। याद माने योग, मन बुद्धि का लगाव, अटैचमेंट। तो बताया कि आत्माओं के बीच में जो एक सुप्रीम सोल है, जिसे अंग्रेजों में कहा जाता है सुप्रीम गॉड फादर, वो सुप्रीम गॉड फादर आत्मा है निराकार, तो उनका फादर भी निराकार। निराकार का मतलब बिंदु, बिंदु छोटे से छोटा खींचा जा सकता और बिंदु बड़े से बड़ा आकार भी धारण कर सकता। इसलिए भारत में उसकी यादगार दिखाते हैं। लिंग के रूप में बड़ा लिंग बना देते हैं और बिंदु के रूप में छोटा सूक्ष्म ज्योति बिंदु। इसलिए ज्योमेट्री में बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं बताई जाती, न मोटाई बताएंगे, न लंबाई बताएंगे, न ऊंचाई बताएंगे, कुछ नहीं। उसको कहते हैं निराकार, अव्यक्त। माने नहीं, व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, माने आंखों से भी दिखाई नहीं देता। अरे आंखों की तो बात छोड़ो,
मलेरिया के कीटाणु इन आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन डॉक्टर लोग यंत्रों से तो देखते हैं। लेकिन ये आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिसे गीता में बताया अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य है। इतना अणुरूप, जैसे वैज्ञानिकों ने अणु को काट काट करके छोटा करके इतना पावरफुल बना दिया कि एटम बम बन जाता है, सारी दुनिया को नष्ट कर देता। इतनी पावर है सूक्ष्म में, इसलिए कहते हैं अकल बड़ी कि भैंस। कौन बड़ा है? अकल बड़ी, अकल माने बुद्धि, बुद्धि माने आत्मा। और आत्माओं के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे सूक्ष्म है सुप्रीम सोल, सभी आत्माओं का बाप। बाप माने जीरो, बाप माने ही जीरो, बिंदु। बाप माना ही बीज। जैसे कोई वृक्ष होता है ना, तो कोई वृक्ष का बीज बहुत सूक्ष्म होता है। हमारे यहाँ एक बीज है भारत में खास, उसे कहते हैं बड़ा वृक्ष। क्या नाम दिया? बड़ा वृक्ष। वृक्ष इतना बड़ा और बीज इतना सूक्ष्म। तो ये यादगार है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, जिसका गीता में वर्णन है। ऊर्ध्वं मूलम मदः शाखा अश्वत्थं आहुरव्ययम्। ऐसा अव्यक्त वृक्ष है आत्माओं का। वो आत्माओं का वृक्ष जब संपूर्ण बनता है तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं। वो वृक्ष तो दुनिया में जड़ होते हैं, और ये चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है, मनुष्य आत्माओं का। तो ये बहुत बड़ा है। गीता में इसका बड़ा रूप, विराट रूप दिखाया है। लेकिन मनुष्यों ने समझ लिया है वो कृष्ण बच्चे का विराट रूप है। अरे बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है, सालम बुद्धि तो नहीं होता। सगीर बुद्धि कैसे हो जाएगा? तो कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि का बच्चा है पहला। क्या? कृष्ण मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनने वाला। साकार है या निराकार? साकार बच्चा है साकार सृष्टि का। लेकिन साकार बच्चा साकार बाप से पैदा होगा या निराकार से पैदा होगा? तो जरूर है कि 16 कला संपूर्ण सतयुग में जो सृष्टि होती है, जो शास्त्रों में लिखा है, तो उसका बाप ज्यादा पावरफुल होगा या 16 कला ही होगा? तो वो है कलातीत कहा जाने वाला। शास्त्रों में कहा गया है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कलाओं से परे है।
क्योंकि इस सृष्टि में कलाएं होती हैं। सृष्टि जब आरंभ हुई थी तो उससे पहले इस सृष्टि में, सृष्टि के आदि में, पहले नहीं, सृष्टि के एकदम आदिकाल में पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं। क्या? कहां से आया? पीपल के पत्ते पर आया। पीपल का पत्ता की नवैया कहीं होती है? इतनी हल्की फुल्की है नवैया, और उसमें कृष्ण बिठैया, और वो भी बड़े आराम से अपना अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया गर्भ महल में। क्योंकि आज की दुनिया में तो गर्भ जेल होती है। सतयुग त्रेता तो राम कृष्ण की दुनिया थी, देवताओं की। वहां तो दुख का नाम निशान होता ही नहीं। तो वहां तो वो बच्चा बड़े आराम से जन्म से ही, वहां रोते हुए बच्चे थोड़े ही पैदा होते हैं। बड़े आराम से गर्भ महल में पड़ा हुआ है, गोल गोल गर्भ महल। पीपल का पत्ता माता के पेट के रूप में दिखाया गया है। पत्ता क्यों दिखाया? पीपल का क्यों दिखाया? क्योंकि पीपल का ही एक पत्ता होता है जिसकी डंडी बड़ी लंबी होती है, और थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो जोर से हिलेगा। माना? ये सृष्टि रूपी वृक्ष के पहले पत्ते की मां का हिसाब बताया। ये सृष्टि रूपी पहले पत्ते की जो मां है, वो ऐसी मां है जो थोड़ा सा माया का झोंका आता है और बुरी तरह से हिलने लग पड़ती है। जैसे हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर आंध्र प्रदेश के किनारे किनारे बहुत फैला हुआ है। जिस प्रदेश के वासी आंध्रा कहे जाते हैं, बहुत तूफान आते हैं। कौन से प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। और वहां के वासी जब तूफान आने वाले होते हैं तो बहुत हिलते डुलते हैं, सारी फसल चौपट हो जाएगी, कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो ऐसी तूफानों के बीच समंदर में ज्ञान सागर में वो हल्की फुल्की नवैया जोर से डोलती है, पीपल के पत्ते की मुआफिक। और दुनिया वाले समझते हैं कि अब ये नवैया और इसका बिठैया गया कि गया। क्या सोचते हैं? नवैया और नवैया का बिठैया गया कि गया। लेकिन दुनिया वाले तो बेचारे जानते ही नहीं कि जो पीपल के पत्ते पर है
माँ के गर्भ में बिठैया बच्चा है, वो बच्चा किसका है? दुनिया नहीं जानती, क्योंकि इस दुनिया में जो द्वापर कलयुग की दुनिया हम देखते हैं, इस दुनिया में तो देहधारी धर्मपिताओं का प्रभाव हो गया। जिन धर्मपिताओं ने भगवान को निराकार ही मान लिया कि भगवान तो निराकार है, हम साकार होते हैं और भगवान सिर्फ निराकार होता है। लेकिन वो भगवान बड़ा पावरफुल होता है, तो हम उस निराकार के बच्चे, हम भी बड़े पावरफुल हैं और इस अहंकार में आकर के एटम बम बना के रख लेते हैं। ऐसी तुच्छ बुद्धि बन जाती है कि ये भी नहीं सोचते कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस डाली पर हम बैठे हुए हैं, वो डाली ही काटेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसी दुनिया के जो धर्म पिताएं हैं, वो इस दुनिया में ऐसा वाइब्रेशन फैला देते हैं कि भगवान तो निराकार है, हम साकार हैं, हम ही इस दुनिया में सब कुछ है, भगवान तो कोई चीज है ही नहीं। बड़े नास्तिक बन जाते, खुदा खुदा करते हैं, गॉड फादर करते हैं, बोलते भी हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूर्य बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया, अल्लाह मियां ने धरणी बनाई। अरे जो कुछ बनाया वो सब साकार बनाया, और बनाया किसने? निराकार ने बनाया। अरे घड़ा साकार है तो घड़े को बनाने वाला कुम्हार भी कैसा होगा? साकारी होगा। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती। उन धर्म पिताओं ने सारी दुनिया को नास्तिक बना दिया, और खास करके उन धर्म पिताओं से प्रभावित हुए थे भारतवासी, जो भारत मातृ देश कहा जाता है। माताओं में ये खास आदत होती है, कोई भी कोई बात सुनाएगा, उस सुनी हुई बात का आगा पीछा नहीं करेंगे बुद्धि से। जो भी जिसने सुनाया सत्य वचन महाराज, ठीक है, कृपा निधान, सत्य है दया निधान, मान लेते रहे। और यही कारण है कि भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हिस्ट्री में। कोई दूसरे धर्म वाले भारतवासियों में कन्वर्ट नहीं हुए, सिवाय लास्ट में आने वाला जो कमजोर धर्म है, आर्य समाज। तो ये हवा फैला दी दुनिया में कि ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर जलमयी के बीच कृष्ण बच्चा इस षष्ठी पर आया, लेकिन कहां से आया, किसने जन्म दिया, ये कुछ भी पता नहीं। ऐसा ज्ञान अंधकार जब इस दुनिया में पनपते पनपते एक लास्ट स्टेज को पहुंचता है कि सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है, तब की यादगार है महाशिवरात्रि। बड़े ते बड़े अज्ञान अंधकार की कल्याणकारी रात्रि। शिव माने कल्याण। उस समय
वो निराकार आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आकर बताता है। इस सृष्टि के सभी मनुष्य मात्र नंबरवार इस बात को समझते जाते हैं कि हम देह नहीं है, हम 5 तत्वों का पुतला नहीं है, पंचभूत जिन्हें कहा जाता है, पंचभूतों की औलाद नहीं है। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 भूतों का पुतला नहीं है जो अभी तक हम समझते आए। हम भौतिकवादी बन गए, पंचभूतों का ही आलोड़न करते रहे। पंचभूतों से, शरीर से अलग कोई आत्मा होती ही नहीं, ऐसे समझने लग पड़े। तो ऐसे अज्ञान अंधकार में डूबने वाले मनुष्य मात्र को वो आत्माओं का बाप आत्मलोक से इस सृष्टि पर आकर के बताता है कि तुम देहधारी धर्म पिताओं के बच्चे नहीं हो जो अपन को देह समझे बैठे, और तुमको भी पक्का कर दिया कि तुम देह हो। वास्तव में तुम निराकार आत्मा हो, ज्योति बिंदु, और निराकार आत्माओं को निराकार बाप ही आकर के जन्म देते हैं, समझाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु निराकार आत्मा हो। आत्माओं का बाप आत्मा, बिंदु का बाप बिंदु, और साकार का बाप साकार। रूप तो एक ही जैसा होगा बाप और बच्चे का। निराकार बाप, निराकार बच्चा, साकार बाप, साकार बच्चा। सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा, सांप मोटा ताजा तो बच्चा भी हाथी की तरह मोटा ताजा। बाप बच्चे का रूप तो एक जैसा होता है, लेकिन वो बाप जो आत्माओं का बाप है वो तुरीया बाप है। उसका जैसा बाप और कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। वो ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी है, ऊंचे ते ऊंचा काम करता है इस सृष्टि पर आकर। इसलिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, क्योंकि काम ऊंचा करके जाता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं सब काम के आधार पर है। युधिष्ठिर, जिंदगी का जो युद्ध है उस युद्ध में स्थिर रहने वाला, हिलने डुलने वाला नहीं। दुर्योधन, दुष्ट, दुह माने दुष्ट, योधन माने युद्ध करने वाला। धृतराष्ट्र, राष्ट्र माने धन संपत्ति, धृत माने धरली, जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया। टाटा बिरला क्या है? आज की दुनिया में टाटा बिरला ने क्या किया? चालाकी से सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया, और दुर्योधन दुशासनों जैसों को संरक्षण दे दिया। हम तुमको ढेर पैसा देंगे, क्या करो? वोटिंग में जीत के दिखाओ। और वो जीत जाते रहे। राजा बन के बैठ जाते।
अब वो दुर्योधन दुशासन राजाएं जो धृतराष्ट्र के इशारे पैसों पर नाचते हैं, वो किसके कंट्रोल में चलेंगे? है पूंजीवादियों की संतान हुए या गरीबों की दुनिया देखेंगे? वो तो पूंजीवादियों की औलाद है। उन्हें तो वोटिंग में जीतना है, और वोटिंग में जीतने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, जो धृतराष्ट्र मुहैया कराता है। तो देखो, ऐसे धृतराष्ट्र को शास्त्रों में दिखाया कि वो अंधे हैं, देह अहंकार में अंधे हैं। वो समझते हैं कि इस देह के कर्म इंद्रियों से जो पैसा कमाया गया उल्टे तरीके से या सुलटे तरीके से, वो पैसा ही दुनिया में सब कुछ है। लेकिन नहीं, इस देह के ऊपर कंट्रोल है आत्मा का, जिसे बुद्धि कहा जाता है। और हर मनुष्य में अपने अपने प्रकार की बुद्धि है। मनुष्यों के बीच में एक ऐसा मनुष्य भी है इस संसार में जिसे सभी धर्म पिताओं ने माना है। मुसलमान आदम के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियंस एडम के रूप में मानते हैं, जैनी लोग आदिनाथ के रूप में मानते हैं, हिंदू लोग आदि देव के रूप में मानते हैं। और कोई धर्म पिता और उनका फॉलोअर्स अपन को आदम एडम आदिदेव आदिनाथ नहीं कहता। कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। इसका मतलब है कि उस आदम के पुरानेपन के हिसाब से उसको सब भूले हुए। सारी मनुष्य सृष्टि आदम के पुरानेपन के कारण भूल गई, बाप को ही भूल गए। जब ऐसी सृष्टि की हालत हो जाती है तब मनुष्य सृष्टि में जो बाप को भूलने के कारण बच्चों में झगड़े फसाद पैदा होते हैं, त्राही होने लगती है, सब दुखी हो जाते हैं, तब आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु आत्मलोक से सृष्टि पर आता है। जिस आत्मलोक को मुसलमान भी मानते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अंग्रेज लोग भी मानते हैं आत्माएं सुप्रीम ओबोर्ड की रहने वाली हैं, सोल बर्ड आत्मलोक से आती है। हिंदू भी मानते हैं, उसको कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, पारलोक। इस दुख की दुनिया से भी पार स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से भी पार अमरलोक, जहां सभी अमर आत्माएं रहती हैं। वहां मरने और जीने का सवाल नहीं, वहां न कोई जन्म लेता न किसी की मृत्यु होती। उस परम धाम का वासी, ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी, आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है
और मनुष्य सृष्टि के बाप आदम, एडम, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, उसका परिचय देता है सारी मनुष्य सृष्टि को। दुनिया नहीं जानती कि जो मनुष्य सृष्टि का परिवार है, इस परिवार का बाप कौन है, दुनिया भूल जाती है, क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी बात हो गई। और देहधारी मनुष्य गुरुओं ने अपनी बेवकूफी छुपाने के लिए कि कोई ये न पूछे कि इस दुनिया की आयु कितनी है, चारों युगों की टोटल आयु कितनी है, अगर पूछेगा और छोटा रूप बताएंगे तो बताएंगे हिसाब बताओ, सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में कितने जन्म, द्वापर में कितने जन्म, कलयुग में कितने जन्म, तो हिसाब बताना पड़ेगा। इसलिए बोल दिया लाखों वर्ष की आयु होती है इस सृष्टि की। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की आयु लाखों वर्ष। और उस पर एक और झूठ बोलना पड़ा, भयंकर झूठ, कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में से पसार होती है। चौरासी लाख योनियों में से पसार होगी तो जरूर मनुष्य सृष्टि की आयु लंबी होगी, लाखों साल। लोगों ने विश्वास कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का जानने वाला है, और जो जानने वाला हो वो दूसरों को जानकारी दे तभी तो जानने वाला हुआ। जानकार है लेकिन दूसरों को जानकारी नहीं देता तो उसे जानकार कहेंगे? वो जो त्रिकालदर्शी है वो इस सृष्टि पर आता है तो तीनों काल का पूरा ज्ञान देता है, और उसका ज्ञान किताबें पढ़ करके ज्ञान दाता नहीं बनता है, उसका ज्ञान अखंड ज्ञान है। त्रिकालदर्शी भी है और अखूट ज्ञान का भंडारी है। किताबों का ज्ञान तो बंधा हुआ होता है, ईश्वरीय ज्ञान किताबों के पन्नों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे वो ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सूर्य है, और वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आता है तो सागर को अपना टाइटल देता है। जो गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो सूर्य को टाइटल देता हूं, सूर्य। जैसे वो स्वयं अखूट भंडार है, उसका कोई भी तह तक नहीं जा सकता। उस अखूट भंडार का कहां आदि होता है, कहां अंत होता है, कोई नहीं जानता। ऐसे ही वो इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के जिस बाप को ज्ञान देता है वो अखूट ज्ञान का भंडारी बना देता। इसलिए
दुनिया में आज के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से लेकर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सागर की गहराई को आज तक किसी ने नहीं नापा है। जैसे जड़ सूर्य की रोशनी को कोई नहीं नाप सकता, ऐसे ही ज्ञान सूर्य के ज्ञान की रोशनी को दुनिया में कोई नहीं नाप सकता। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जो चैतन्य ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि के बीच में वो जब पुरुषार्थ करके याद करते करते बाप समान बनता है, आत्माओं के बाप समान, तो वो अखूट ज्ञान का भंडारी बन जाता है।